मैंने जैसे ही रीबॉर्न किया, मेरी पहली चीज यही थी कि मैं पागलों की तरह कॉलेज से बंक मारकर अपनी बॉडी ट्रेन करूं, चाहे टीचर के फेल करने की वार्निंग हो या गर्लफ्रेंड की ऑयली इमोशनल कंप्लेंट। मुझ पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि दूसरी जिंदगी जी चुका। मैं जानता था कि सिर्फ 1 महीने बाद पूरी दुनिया में अलग अलग तरह के डेविल फ्रूट्स उगेंगे और जिसे भी ये डेविल फ्रूट मिलेगा उसे सुपर नेचुरल पावर मिल जाएगी। लेकिन पिछले जन्म में मैंने पावर पाने के बाद भी सिर्फ इसलिए जान गंवा दी क्योंकि मेरी फ्रूट एबिलिटी वीक थी और मेरी फिजिकल स्पीड भी बहुत खराब थी और मैं ज़ॉम्बी वेव में मर गया। अब जब मैं फिर से जी उठा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे अपने फ्यूचर नॉलेज का पूरा फायदा उठाना है। मेरे हिसाब से यहीं पास में एक डेविल फ्रूट है, स्कूल के पास वाली फ्रूट शॉप में, जिसका नाम भी बड़ा अजीब है, गाइड यू टू ब्यूटीफुल। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये डेविल फ्रूट एग्जैक्टली कब अपीयर होगा, इसलिए मैं रोज उस दुकान पर फ्रूट्स खरीदने जाता हूँ और सीक्रेटली चेक करता हूँ कि वो फ्रूट आया या नहीं। और आज जब मैं हमेशा की तरह शॉप में घूम रहा था, पाइनएप्पल सेक्शन के पास पहुंचते ही 2 ग्रीन छोटे ब्रांचेस ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने पाइनएप्पल्स हटाए और जो चीज सामने आई वो एग्जैक्टली वही थी जो मेरी मेमोरी में थी। हाँ, यही वो डेविल फ्रूट है जो पायरेट वर्ल्ड में 4 एम्परर गाइडो का फ्रूट था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मैंने जल्दी से पेमेंट किया और बाकी फ्रूट्स के साथ उसे छुपाकर बाहर निकला। तभी सामने एक मजबूत मिडिल एज आदमी मिला जो पिछले जन्म में इसी फ्रूट का यूजर था। मैंने राहत की सांस ली कि अगर मैं थोड़ा भी लेट होता तो ये फ्रूट उसी के हाथ लग जाता। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने बिना सोचे उस फ्रूट को काट कर खा लिया। उसका टेस्ट ऐसा था जैसे गंदा पानी और सीवर मिक्स करके उसमें सड़ी हुई क्लॉथ डिप करके मुंह में डाल दी हो। इतना डिस्गस्टिंग कि मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन मैंने खुद को रोका और किसी तरह उसे निगल गया। फिर मैंने पूरी हिम्मत करके उसका छिलका, बीज और वो छोटा पर्पल ब्रांच भी खा लिया। काफी देर बाद मैंने डीप ब्रेथ ली। अब मिरेकल का सीड बो दिया गया था और अब बस इंतजार था। फिर मैंने फोन निकाला और शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करने लगा। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चेक करने के बाद मैंने एक आईडी सर्च की और पहला वीडियो खोला जिसमें एक लड़का कह रहा था, देखो ये थंडर फ्रूट है, जो ज्यादा प्राइस देगा उसे मिलेगा। मैं ये देखकर चुप रहा, लेकिन अंदर से एक्साइटेड था क्योंकि अब भले मैं दूसरा डेविल फ्रूट नहीं खा सका, लेकिन जब अपोकलिप्स आएगा तब ये चीज सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स होगी। मैं इसे पेरेंट्स या सिस्टर को दे सकता हूँ या फ्यूचर में ट्रेड कर सकता हूँ। मैंने कमेंट नहीं किया, बल्कि उस सेलर हुआंग तियंची को डायरेक्ट मैसेज किया, ब्रो फ्रूट रियलिस्टिक है, मैं खरीदना चाहता हूँ, प्राइस बोल। उसने कहा ये रियल डेविल फ्रूट है, मिलियन लगेगा। मैंने रिप्लाई दिया, अगर रियल है तो खुद क्यों नहीं खा रहे, नॉर्मल प्राइस बोलो, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा। आखिर डील 8000 में फिक्स हुई और एड्रेस मिलने के बाद मैं तुरंत वहाँ पहुंचा। 2-2.5 घंटे में काउंटी स्टेशन पहुंचा। मैंने फ्रूट चेक किया और कंफर्म होते ही पेमेंट कर दी। वापसी में मैं फोन स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक न्यूज दिखी जिसमें कहा गया कि लोग अचानक बेहोश हो रहे हैं और उनके शरीर पर स्पॉट्स आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसे न्यू फ्लू बता रहे थे, लेकिन ये वही साइन था जो पिछले जन्म में अपोकलिप्स से पहले आया था। मैं तुरंत हॉस्टल भागा और पैक्ड सामान लेकर निकलने लगा। तभी पीछे से चीख सुनाई दी और कई लोग गिरने लगे, उनके शरीर पर स्पॉट्स आने लगे। अचानक प्रेशर आया और सब फ्रीज हो गए। फिर जो बेहोश थे वो म्यूटेट होकर ज़ॉम्बीज बन गए और डॉर्म्स से बाहर भागने लगे। इस केओस में मुझे अपने अंदर ब्लड लाइन पावर एक्टिवेट होती महसूस हुई। मेरा शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगा, स्किन पर ड्रैगन स्केल्स आए, सिर पर हॉर्न्स और हाथ क्लॉज बन गए। मैं बीस्ट फॉर्म में बदल गया। अब मेरी स्ट्रेंथ, स्पीड, डिफेंस, रिकवरी सब बढ़ चुकी थी। तभी 2 ज़ॉम्बीज ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत उड़ा दिया। फिर एक और ज़ॉम्बी आया जिसे मैंने फायर ब्रेथ से खत्म कर दिया, लेकिन इससे मेरी स्टेमिना काफी कम हो गई क्योंकि डेविल फ्रूट पावर स्टेमिना पर डिपेंड करती है। मैं काइडो जैसा मॉन्स्टर नहीं था, इसलिए पूरी पावर यूज नहीं कर सका था।